चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। हेलो दोस्तों, देखो बाबू, हम लोग निषेचन तक जान चुके थे। आज जानेंगे होमोथैलिक क्या है। क्या होमोथैलिक क्या है, इसमें क्या सी कौन सी क्रियाएं होती है। तो देखिए बाबू, होमोथैलिक आखिर है क्या। तो होमोथैलिक आपका वैसे जीव जिनमें बाह्य रचना एवं कायिकीय विभिन्नता नहीं होती है। क्या बाह्य रचना और कायिकीय विभिन्नता नहीं होती है, उन जीवों को होमोथैलिक कहा जाता है। उन जीवों को क्या कहते हैं, होमोथैलिक कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए, एक होता है हेटेरोथैलिक, मतलब होमोथैलिक में क्या होता है कि कायिकीय विभिन्नता नहीं होती है। कैसी विभिन्नता, कायिकीय विभिन्नता। हम आपको पहले पढ़ाए थे कायिक जनन, तो उसी तरह इसमें कायिकीय विभिन्नता नहीं होती है। अब उन जीवों को हम लोग होमोथैलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोथैलिक कहते हैं या होमोथैलिक कहा जाता है। अब जानेंगे बाबू हेटेरोथैलिज्म। क्या जानेंगे, हेटेरोथैलिज्म। तो हेटेरोथैलिज्म है कि इनमें दो थैल्स बाह्य की ओर, क्या जो दो थैल्स रहता है वो बाह्य की ओर समान होते हैं। कहा, बाहर जो निकला हुआ जो रहता है वो एक समान होता है, ठीक ना। लेकिन शरीर में क्रियात्मक दृष्टि से भिन्न होते हैं। बाहर की ओर समान होते हैं लेकिन शरीर के अंदर क्रियात्मक दृष्टि से भिन्न होते हैं। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एगो व्यक्ति है, वो यहाँ पे है, खड़ा है, ठीक, और एक बीमार, मतलब जिसको बीमार लगा हुआ है। दोनों तो देखने में बाहर से लगेगा कि नहीं अच्छा है, एगो थोड़ा सा दिखेगा। उसी तरह क्या होता है कि बाहर से देखने में क्या होता है, समान होते हैं लेकिन शरीर के क्रियात्मक दृष्टि से भिन्न होते हैं। थैल्स की इस अवस्था को विषम जालिका भी कहते हैं। अगर बोला जाएगा कि विषम जालिका किसे कहते हैं, तो लिखना है होगा आपको कि हेटेरोथैलिज्म के अंतर्गत इनमें दो थैल्स होते हैं। कितना थैल्स होते हैं, दो थैल्स होते हैं जो बाहर की ओर समान होते हैं लेकिन शरीर के क्रियात्मक दृष्टि से भिन्न होते हैं। उसे हम लोग विषम जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, उस अवस्था को हम लोग विषम जालिका कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए लैंगिक जनन की घटनाएं। तो लैंगिक जनन की घटनाएं बाबू तीन तरह से होती है। एक होती है निषेचन पूर्व घटना, पेयर फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा होती है निषेचन फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद होता है निषेचन पश्य घटना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब देखिए, हम लोग जानेंगे निषेचन पूर्व घटना आखिर है क्या। तो निषेचन पूर्व घटना के बाद अंतर्गत बाबू दो आते हैं। एक आते हैं युग्मक जनन, एक आते हैं युग्मक स्थानांतरण। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब देखिए अगला क्या है आपका कि ये घटनाएं लैंगिक जनन में निषेचन के पूर्व काल में घटती है। मतलब निषेचन जो हुआ है ना, उससे पहले घटेगा। मतलब इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि युग्मक का निर्माण, जैसे पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण, महिलाओं में अंड का निर्माण, तो ये सब की घटनाएं जो है उसको किसमें रखा गया है, निषेचन पूर्व घटना में। किसमें रखा गया, निषेचन पूर्व घटना में। ये दो तरह के होते हैं। एक होता है बाबू युग्मक जनन और एक होता है युग्मक स्थानांतरण। चलिए, तो हम लोग जानते हैं युग्मक जनन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, युग्मक जनन। देखिए, युग्मक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे युग्मक का पहले निर्माण होता है। क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है, उसी को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। फिर उसके बाद जानेंगे हम लोग युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है। तो चलिए देखिए, युग्मक जनन आखिर है क्या। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग जानिएगा कि युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। मतलब जहां पे युग्मक जो बनता है ना, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, युग्मक जनन कहते हैं। इसमें दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक नर युग्मक का निर्माण होता है तथा एक मादा युग्मक बनते हैं। समझ रहे हैं, एक नर युग्मक का निर्माण होता है, एक मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब देखिए, युग्मक जनन चार तरह के होते हैं। एक होते हैं सम युग्मक, एक होते हैं आपका असम युग्मक, और एक होता है विषम युग्मक, और एक होता है अंड युग्मक। समझे, तो एक होता है सम युग्मक, फिर क्या होता है असम युग्मक, विषम युग्मक और अंड युग्मक, ठीक ना। अब देखिए, सम युग्मक के बारे में बात करते हैं तो कुछ शैवाल में नर तथा मादा दोनों युग्मक देखने को मिलते हैं। कुछ जो शैवाल जो होता है उसमें नर तथा मादा युग्मक दोनों देखने को मिलते हैं।
में से एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं। मतलब दोनों तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन दोनों युग्मक जो होते हैं एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, उसे हम लोग समयुग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? समयुग्मक कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि क्लैडेफोरा में, कहाँ पे बाबू? क्लैडेफोरा में आपका देखिए, क्लैडेफोरा में आपका क्या होता है? शैवाल में दोनों युग्मक बाह्य आकृति आकार के होते हैं। क्या होते हैं? दोनों युग्मक जो होता है बाह्य आकृति आकार एवं स्वरूप में एक दूसरे के समान होते हैं। मतलब जैसे देखिए क्लैडेफोरा में जो दोनों युग्मक जो है एक दूसरे के तरह क्या है? समान दिख रहा है। क्या दिख रहा है? समान दिख रहा है, होते हैं, जिन्हें समयुग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? समयुग्मक कहते हैं। जैसे देखिए क्लैडेफोरा का ये दोनों युग्मक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रचलन अंग। क्या बोलते हैं? प्रचलन अंग बोलते हैं, ठीक ना। इसी से क्या करता है? चलता है। अब देखिए ये भी, इसको अगर हम लोग बोलते हैं नर युग्मक। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नर युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर युग्मक। ये आपका हो गया, क्या हो गया? मादा युग्मक। क्या हो गया? मादा युग्मक। अब देखिए क्लैडेफोरा का जो युग्मक जो है दोनों बाबू एक समान दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक समान दिख रहा है। अगर इसमें केंद्रक यहाँ है तो यहाँ है, जीव द्रव्य यहाँ भरा हुआ। देखिए तो सब जो है एक ही तरह का, इसमें भी दो तरह के प्रचलन अंग है। कितने प्रचलन अंग है? दो तरह के प्रचलन अंग है। अब देखिए इस तरह के युग्मक कहाँ कहाँ? क्लेमाइडोमोनास, यूलोरोथ्रिक्स और राइजोपस में पाए जाते हैं। इस तरह के युग्मक क्लेमाइडोमोनास, यूलोरोथ्रिक्स और राइजोपस में पाए जाते हैं। अब देखिए क्लैडेफोरा में के युग्मक में दो प्रचलन अंग होते हैं। कितना होते हैं? दो प्रचलन अंग होते हैं। आप देख रहे हो कि ये दोनों क्या है? आपका प्रचलन अंग है। क्या है? प्रचलन अंग है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? कसाब भी कहते हैं। इसको हम लोग कसाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कसाब भी कहते हैं। क्लैडेफोरा में जो दो ऐसे अंग जो निकला हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कसाब भी कहते हैं। आप लोग इतना नोट जानते हैं असम युग्मक के बारे में? एनिएशोगेमेट्स, जब नर व मादा के युग्मक, क्या बाबू? जब नर व मादा के युग्मक बाह्य आकृति से समान हो, मतलब बाह्य आकृति मतलब देखने में समान हो लेकिन बड़ा और छोटा हो, ठीक ना, समान हो परंतु परिणाम में भिन्न हो, उसे असम युग्मक कहते हैं। ये युग्मक जो है आपका फाइयुकस तथा स्पाइरोगाइरा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फाइयुकस तथा स्पाइरोगाइरा में पाया जाता है। देखिए फाइयुकस का जो युग्मक जो होता है बाबू कुछ इस तरह से होता है। इसको हम लोग बोलते हैं नर युग्मक। क्या बोलते हैं? नर युग्मक। ये हो जाता है आपका मादा युग्मक। क्या होता है? मादा युग्मक, ठीक ना। अब देखिए कहाँ पाया जाता है? फाइयुकस में पाया जाता है और स्पाइरोगाइरा में पाया जाता है। अब देखिएगा बाबू, अब जानिएगा अंड युग्मक। क्या बोलते हैं? अंड युग्मक। इसमें नर युग्मक छोटा व कशावकीय तथा मादा युग्मक अकशावकीय होता है। देखिएगा गड़बड़ा गया यहाँ पे। इसमें नर युग्मक कशावकीय तथा मादा युग्मक अकशावकीय होता है, जिन्हें अंड युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड युग्मक कहते हैं। जैसे देखिए अंड युग्मक, जैसे देखिए इसका जो पहला परत जो है इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। और इसके अंदर आप जानते हैं क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है। और गुणसूत्र के ऊपर क्या रहता है? जीन रहता है, उसी के द्वारा अनुवांशिक परिवहन होता है। ये अभी नहीं, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक ना। अब देखिए इसके ऊपर क्रोमोसोम होता है। इसका बीच में क्या पाया जाता है? इसके बीच में आपका गुणसूत्र होता है। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसको हम लोग पुच्छ कहते हैं। यही पुच्छ से या गर्भ में जाकर स्विंग करके क्या करता है? अंड तक पहुंचता है। तो एक क्या हो जाएंगे बाबू? देखिए असम युग्मक और अंड युग्मक, जैसे देखिए असम युग्मक और अंड युग्मक को ही हम लोग क्या कहते हैं? विषम युग्मक कहलाता है। क्योंकि विषम युग्मक मतलब क्या? दोनों युग्मक अलग अलग हो। यहाँ पे देखिए एक युग्मक बड़ा है और एक युग्मक क्या है बाबू? छोटा है। एक युग्मक इसमें बड़ा है और एक युग्मक क्या है? छोटा है। जैसे फाइयुकस का युग्मक, इस युग्मक को देखिएगा तो ये युग्मक क्या है? मनुष्य में पाया जाता है। तो एक युग्मक क्या है? महिलाओं में है जो XX है, और इसमें क्या है? वो XY है। तो मतलब क्या? XX क्या है? उसका गुणसूत्र है, और इसमें XY उसका क्या है? गुणसूत्र है, समझे। तो इस तरह का क्या होता है? पाया जाता है। और जब अंड युग्मक और असम युग्मक जब मिलते हैं तो क्या होता है? विषम युग्मक का निर्माण हो जाता है। मतलब इस दोनों का अलग अलग होता है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे बाबू नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।